हेलो एवरीवन, विनय दिस साइड। आज हम करेंगे डेली वोकैब 21। तो डेली वोकैब 21 में आज हम दो रूट वर्ड्स डिस्कस करेंगे। कौन कौन से रूट वर्ड्स है देखते हैं। पहला रूट वर्ड है हमारा क्रेसी, CRACY, क्रेसी। जैसे आपने फोबिया, फीलिया, मैनिया सुना होगा, वैसे क्रेसी भी आपका एक रूट वर्ड है। तो हम ये डिस्कस करेंगे क्रेसी से बने हुए जितने भी वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या तो वो सिनोनिम्स के रूप में पूछे जाते हैं, ठीक है, वन वर्ड में आ जाएंगे, या फिर वो स्पेलिंग में भी आ जाते हैं। जैसे ये वाले वर्ड्स हो गए गेरेंटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी, स्टेटोक्रेसी। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा आज हम वर्ड डिस्कस करेंगे वाइटल, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा वर्ड है क्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है यार, क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट, सरकार। क्रेसी एक रूट वर्ड है। जहां भी आपको क्रेसी दिख जाए तो क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, पहले वो समझो। आपको ये याद रखना है कि सर ने बताया क्रेसी कहीं भी दिख जाए तो क्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट, ठीक है। और आपका कहीं भी अगर आपको क्लेप्टो दिख जाए, क्लेप्टो, KLEPTO, क्लेप्टो दिख जाए तो क्लेप्टो का मतलब होता है स्टील, चुराना। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, रूट वर्ड्स करा रहा हूँ कुछ मैं आज। जैसे मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया थियो आपको कहीं दिख जाए, थियो, THEO, तो थियो मतलब होता है, थियो इज रिलेटेड फॉर रिलीजन, रिलेटेड टू रिलीजन। क्रेसी इज फॉर गवर्नमेंट, क्लेप्टो इज फॉर स्टील, थियो इज फॉर रिलीजन। वैसे ही आपका अगर मैं बोलूं डेमो, DEMO, डेमो इज फॉर पब्लिक, पीपल। जैसे आपने सुना होगा डेमोक्रेसी, और गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल जो होता है, ठीक है ना। तो चलो, क्रेसी है। अब करते हैं हम। पहला वर्ड आता है आपका डेमोक्रेसी। आपको मैंने अभी बताया कि डेमो का मतलब है पीपल। क्या मतलब है? डेमो का मतलब है पीपल। और क्रेसी तो अभी आपको पता ही है, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट है। तो आप आराम से बोल सकते हो गवर्नमेंट बाय पीपल। तो गवर्नमेंट वेयर पीपल आर एलिजिबल टू चूज देयर रूलर्स, मतलब जहां पे लोग मिलकर अपने रूलर्स को चूज करते हैं, ठीक है। किसकी सरकार होगी? लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ठीक है। जो भी टर्म होती है आपकी। तो क्रेसी को याद रखेंगे आप, क्रेसी इज फॉर गवर्नमेंट और डेमो फॉर पीपल। सीधा ये लाइन भी याद करने की आपको जरूरत नहीं, आप बोलोगे गवर्नमेंट बाय द पीपल, या गवर्नमेंट चूजन, गवर्नमेंट विच इज चूजन बाय द पीपल। समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? एरिस्टोक्रेसी। क्रेसी का क्या मतलब है सर? आप बोलोगे सर क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। एरिस्टो का मतलब होता है थोड़े से वेल नोन से याद रखो, वेल नोन पर्सन। जैसे कि हमारी कंट्री है, तो हमारी कंट्री के भी कुछ रिच, ताकतवर, वेल नोन, प्रिविलेज्ड पर्सन होंगे। तो उन पर्सन्स के द्वारा अगर गवर्नमेंट मतलब चलाई जाती है तो उसे कहते हैं हम एरिस्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय द मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल। तो कैसे याद रखोगे आप? गवर्नमेंट, और फिर सेकंड क्या याद रखेंगे? वेल नोन लोग। तो गवर्नमेंट बाय द मोस्ट प्रिविलेज्ड पर्सन, ठीक है, जो हर चीज से सक्षम हो, पैसे से भी, ताकत से भी, नॉलेज से भी, ठीक है। ये नहीं कि खाली पैसों से ही हो। नेक्स्ट, मोबोक्रेसी। क्या नाम है? मोबोक्रेसी। अब आप देखो, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, आप बोलोगे सर क्रेसी मतलब है गवर्नमेंट। और मॉब का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मॉब का मतलब देखो, एक होता है क्राउड। क्राउड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जहां पे एक भीड़ खड़ी है। भीड़ जब खड़ी हो, लोग खड़े हैं कुछ, तो आप बोलोगे यार क्राउड, बहुत क्राउड है वहां पे, ठीक है। अगर वही भीड़ भड़क जाए, मतलब वही भीड़ आपकी मैं बोलूं अगर एंग्री हो जाए, मींस एग्री क्राउड, भड़का हुआ क्राउड, तो उसे मॉब कहते हैं। तो रन बाय मॉब, भड़के हुए लोगों द्वारा सरकार जब चलाई जाती है, गवर्नमेंट रन बाय मॉब या एंग्री क्राउड, एंग्री पीपल द्वारा, ऐसे क्राउड द्वारा, तो उसे कहते हैं मोबोक्रेसी। एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, बट ध्यान रखना क्रेसी वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मैं कुछ बुकों में से देखकर, फिर प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया, स्पेलिंग में क्या क्या है, उनमें से 10-12 निकाल के लाया हूं, तो वही करा रहा हूं मैं आपको। वरना कराने को तो पूरी बुक ही करा सकते हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, ठीक है। आ जाइए, हमारा मुद्दा यही है कि 10-12 मिनट में आपको कंटेंट अच्छा दे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका गेरेंटोक्रेसी। यार क्रेसी इज फॉर गवर्नमेंट, और गेरेंटोक्रेसी का मतलब होता है 60+। क्या मतलब होता है? 60+। अब आप बोलोगे सर ये 60+ क्या है? देखो, 60+ मतलब ओल्ड लोगों द्वारा, जो बुजुर्ग लोग हो जाए, 60 से ऊपर हो लोग, ठीक है, तो 60+ लोगों द्वारा जब गवर्नमेंट चली जाए, मतलब चलाई जाए, तो उसे कहते हैं गेरेंटोक्रेसी। मतलब क्रेसी इज फॉर गवर्नमेंट, गेरेंटो इज फॉर ओल्ड। तो अ गवर्नमेंट रन बाय ओल्ड पीपल। अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो देखता है
ठीक है, तो कमेंट जरूर करके मुझे ये बताना कि गवर्नमेंट, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या होती है, फुल फ्लेज स्पेलिंग, वो कमेंट करके बताना, क्योंकि वो भी आपके पेपर में स्पेलिंग्स में पूछा जाता है और बच्चे गलती कर देते हैं। तो गेरेंटोक्रेसी मतलब 60 से ऊपर वाले लोग, मतलब ओल्ड लोगों द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए, उसे बोलते हैं गेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट आता है थियोक्रेसी, क्रेसीज फॉर गवर्नमेंट। और मैंने अभी आपको यहां पर बताया है मेरे भाई कि थियो मतलब क्या होता है, थियो मतलब होता है रिलीजन। तो क्रेसीज फॉर गवर्नमेंट, थियो मतलब रिलीजन मतलब गॉड, ठीक है, रिलीजन से मतलब गॉड। तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रूल्ड बाय या रन बाय गॉड, तो उसे कहते हैं थियोक्रेसी, ठीक है। या फिर कई बार ऑप्शंस में आता है गवर्नमेंट रन थ्रू रिलीजन, रन बाय रिलीजन, तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। क्या क्या मुद्दा है मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो भी मैं बोलूं, जो आप नोट्स बना रहे हो तो उसे लिख लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही अच्छे से आप समझोगे चीजों को। नेक्स्ट आते हैं एनोक्रेसी। यार क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, और ये क्या है, नो, नो मतलब नहीं, तो नो गवर्नमेंट, जब कोई गवर्नमेंट ना हो, गवर्नमेंट हो मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट आ रही है फिर गवर्नमेंट हट जा रही है, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ रही है वो भी हट जा रही है, तो कोई गवर्नमेंट नहीं हो रही, मतलब गवर्नमेंट जो है, या तो एग्जाम में एक ऑप्शन आएगा नो गवर्नमेंट, ठीक है, वेयर देयर इज नो रूल, और गवर्नमेंट वेयर देयर इज नो रूल, तो आप समझ जाओगे किसी का रूल नहीं है तो नो गवर्नमेंट हो गया। या फिर एक ऑप्शन में आ सकता है गवर्नमेंट डेट इज अनस्टेबल, इनस्टेबल मतलब कैसे कि भाई कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है वो हट गई, फिर दूसरी आ रही है वो हट गई, तो इनस्टेबल है, नो गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना एनार्की, एनार्किस्ट होते हैं लोग। नेक्स्ट है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट और आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आपको पता है, ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स आर्मी के हो गए, आईएएस ऑफिसर हो गए, सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो जब गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, जब ऑफिशियल्स के द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए तो उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेट से बना, मतलब ब्यूरो से बना ब्यूरोक्रेट्स, तो ब्यूरोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। 7 वर्ड हो चुके हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी, 8th वर्ड आता है ऑटोक्रेसी। क्रेसी इज फॉर गवर्नमेंट, जैसे मैं आपको ऑटो कैसे समझाऊं, देखो ऑटो, एक बच्चे को मैं ऐसे पढ़ा रहा था ऑफलाइन सेंटर में, तो कहता सर ऑटो मैं अपना खुद चलाता हूँ, तो उसके बाद ऑटो होगा, तो कह रहा है तो ऑटो मैं खुद चलाता हूँ मतलब इंडिविजुअल, मैं ऐसे याद रखूंगा। तो आप याद रखो कैसे, आप याद रखो ऑटोग्राफ। आप किसी को ऑटोग्राफ देते हो तो किसी और का देते हो नहीं ना, अपना देते हो ना, अपने इंडिविजुअल का देते हो, तो ऑटो ऐसे याद रखो, गवर्नमेंट बाय सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है, समझ लो जैसे मैं ही चला रहा हूँ, गवर्नमेंट मेरे द्वारा चलाई जा रही है तो ऑटोक्रेसी हो गया, ठीक है, आपके द्वारा चलाई जाए एक ही बंदे द्वारा, तो गवर्नमेंट बाय सिंगल इंडिविजुअल। ऑटोग्राफ मतलब जब आप एक बंदा ऑटोग्राफ देता है, अपना ऑटोग्राफ देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, और क्लेप्टो कहीं भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है स्टील, चुराना, ठीक है। तो अ गवर्नमेंट रन बाय थीव्स, चोरों के द्वारा चलाई गई, जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे कहते हैं क्लेप्टोक्रेसी। आपके एग्जाम में कई बार एक वर्ड आया है क्लेप्टोमेनिया, ये भी याद रख लीजिए, KLEPTOMANIA। किसी बच्चे को राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैंने स्पेल कर दिया। मैनिया का मतलब होता है सनक, ऑब्सेशन, ठीक है, और क्लेप्टो मतलब होता है स्टील, तो बार बार चुराने की सनक को कहते हैं हम क्लेप्टोमेनिया। क्लियर है, क्लेप्टोक्रेसी इज फॉर गवर्नमेंट रन बाय थीव्स, चोरों के द्वारा चलाई हुई गवर्नमेंट को कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब आप ये देखो, क्रेसी इज फॉर गवर्नमेंट, ठीक है मेरे भाई, और स्ट्रेटो इज फॉर, स्ट्रेटो से बना अपना स्ट्रेटेजी, तो गवर्नमेंट बनाई जाए स्ट्रेटेजी के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट चलाई जाए, सरकार चली जाए स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो हमारे जैसा इंडिया है तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज कौन बनाते हैं, ज्यादातर बनाते हैं मिलिट्री के चीफ्स, तो ऐसे लोगों द्वारा जब गवर्नमेंट चलाई जाती है तो उससे कहते हैं स्ट्रेटोक्रेसी। 10 वर्ड आपके हो गए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा आपका गवर्नमेंट को लेके, ठीक है मेरे भाई। अच्छी लगी हो वीडियो तो बता देना जरूर। एक रूट वर्ड छोटा सा और डिस्कस करो, सिर्फ 2 ही वर्ड है उसके, तो आ जाइए। वाइटल, वाइटल सुना होगा ना आपने, रिवाइटल खाओ एनर्जी बढ़ाओ, ऐड भी आती है, तो वाइटल इज पर्टेनिंग टू लाइफ। पर्टेनिंग का मतलब होता है, कहीं भी आपको वर्ड दिख जाए पर्टेन, तो पर्टेन मतलब होता है रिलेटेड, रिलेटेड, रिलेट टू। जैसे आपको कहीं पे बोलना हो दिस थिंग इज रिलेटिंग टू, तो वहां पे आप रिलेटिंग को आप सब्सटीट्यूट करो, रिप्लेस करो पर्टेनिंग से, तो आपको अच्छा लगेगा बोलना, एक नया वर्ड यूज करो, मतलब अच्छा वर्ड यूज करो। पर्टेनिंग टू लाइफ मतलब जिंदा दिल लोग हैं, फुल ऑफ एनर्जी से अपनी लाइफ को लाइवली जीते हैं, इसको आप बोल सकते हो लाइवली, फुल ऑफ लाइफ, लाइवली लोग।
ठीक है, ये मैं अपने आप को मानता हूं, मैं तो बिल्कुल लाइवली जीता हूं अपनी लाइफ को, जैसा भी हो मजे में जियो, फुल ऑफ एनर्जी जियो। ठीक है, कब पता नहीं कब क्या हो जाए। देखिए विवेशियस, विवेशियस मतलब पहले तो बताइए OUS वर्ड के पीछे लगा तो मैंने कई बार बताया वो आपका एडजेक्टिव हो जाता है। वाइवा, वाइवा से आ रहा है वाइटल से, मतलब लाइवली, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जेटिक। ठीक है, जिंदा दिल इंसान को हम बोलते हैं विवेशियस। ठीक है, फुल ऑफ लाइफ, ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्विवियल। देखो कॉन, कॉन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टुगेदर, और वाइवल मतलब लाइफ, रिलेटिंग टू लिव, जिंदा दिल लोग जिंदगी जीना अच्छे से, लाइफ एनर्जी। तो कौन जो टुगेदर होके लाइफ जिए, जो ऐसा इंसान जो मिलजुल कर जिए, तो वो तो सोशिएबल होगा, तो उसे कहते हैं सोशिएबल, वो तो फ्रेंडली होगा। कॉन्विवियलिटी भी एक वर्ड बनता है जो मैंने बताया था, फ्रेंडली इन बिहेवियर, एमिकेबल, एमिएबल, एफेबल, डेबोनेयर, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं, बस आप रिवाइज करते रहो, वो कैब इससे बाहर नहीं जाएगी। अभी देख लो आप, मेंस का एग्जाम हुआ था, एक वर्ड वो कैब का कोई अलग नहीं आया, सब प्रीवियस ईयर आया। और सुनो प्रीवियस ईयर में आपको एक चीज बताता हूँ, प्रीवियस ईयर कोई 2-3 साल का नहीं आया, एक आधा वर्ड आया होगा, प्रीवियस ईयर आए 4-5 साल पुराने वर्ड सारे। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें हमने आपको 10 ये वर्ड और 2 ये 12 वर्ड करा दिए, तो एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। मैंने आपको बताया, एक मिनट जरा कलर चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया क्रेसी इज फॉर गवर्नमेंट, क्लैप्टो मतलब होता है स्टील, चुराना, थियो इज फॉर रिलीजन, या थियो रिलीजन मतलब गॉड से याद रख सकते हो, डेमो इज फॉर पीपल। क्रेसी गवर्नमेंट था, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पीपल, क्रेसी गवर्नमेंट, एरिस्टो मतलब वेल नोन, जो सक्षम लोग हों। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय वेल नोन पीपल, मोस्ट प्रिविलेज पीपल। मोबोक्रेसी गवर्नमेंट बाय मॉब, एंग्री क्राउड द्वारा मॉब हो। गैरेंटो इज 60+ ओल्ड लोगों द्वारा चलाई हुई गवर्नमेंट। थियोक्रेसी गवर्नमेंट बाय गॉड और रिलीजन, रूल्ड बाय रिलीजन, रन बाय रिलीजन। एनोक्रेसी नो गवर्नमेंट। ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेट से चलाई जाती है। सिंपल, इसमें तो आपको याद ही नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं इस चीज के लिए आपको बोलता हूँ, ये वीडियो देखो, बस लिख लो और एक बार रिवाइज कर लेना, इसमें टाइम वेस्ट आपने नहीं करना। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्रेसी, क्रेसी गवर्नमेंट, ऑटो मतलब खुद का या सिंगल इंडिविजुअल, क्लैप्टो इज फॉर स्टील, तो गवर्नमेंट रन बाय थीव्स। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोक्रेसी, जो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी के द्वारा चलाई जाए, तो स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, मिलिट्री के चीफ्स बनाते हैं। विवेशियस पता है आपको, फुल ऑफ लाइफ, कॉन्विवियलिस, फ्रेंडली, सोशिएबल। तो ये वीडियो थी आपकी जिसमें हमने डिस्कस करा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।